नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री ईश्वर खंड्रे और मंत्री रहीम खान का बीदर में भव्य स्वागत। मंत्री ईश्वर खंड्रे का वन विभाग द्वारा सम्मान किया गया। कर्नाटक में महिलाओं को मिली बड़ी सुविधा, आज से फ्री में बस में यात्रा कर पाएंगी। लॉन्च हुई शक्ति योजना। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि गृह ज्योति से 90% घरेलू उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा। कर्नाटक सरकार की कैश फॉर ट्रांसफर नीति है, एचडी कुमारस्वामी का बयान। ओडिशा रेल हादसे को लेकर पूर्व अफसरों जजों की पीएम को चिट्ठी, कहा पटरी के पास से अवैध घुसपैठिए हटाए जाए। चाय पीने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष मजबूत हो जाता, तो विपक्षी एकता पर प्रशांत किशोर का तंज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नवनियुक्त वन, जैविक, पर्यावरण एवं बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे और नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान पहली बार बीदर के लिए बेंगलुरु से हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पहले से उनके स्वागत के लिए जिले भर से उनके प्रशंसक और समर्थक हैदराबाद हवाई अड्डे पर ही उनका सम्मान और स्वागत करने पहुंचे। वो हैदराबाद से सड़क के माध्यम से बीदर पहुंचे। बीदर सीमा पर पहुंचने पर दोनों मंत्रियों का स्वागत शुरू हुआ। उनके समर्थक सीमा क्षेत्र पर भी उनका इंतजार कर रहे थे और इस तरह शहर में प्रवेश करने तक उनका भव्य स्वागत जगह जगह पर किया गया। संवाददाता आयुषी और कैमरामैन संतोष की कवरेज। बीदर पहुंचने पर नवनियुक्त वन, जैविक, पर्यावरण एवं बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे का शहर में वन विभाग द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंड्रे के साथ नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान भी मौजूद थे। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। इस मौके पर लोगों में पौधे भी वितरित किए गए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। चलिए देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कर्नाटक सरकार ने रविवार को शक्ति योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत आज से पूरे कर्नाटक में महिलाएं मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के विधानसभा में इस योजना का उद्घाटन किया और इसे दक्षिणी राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम बताया। बता दें कि ये योजना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 5 चुनावी वादों में से एक थी। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज का कहना है कि गृह ज्योति योजना, जिसके तहत नई कांग्रेस सरकार 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की पेशकश कर रही है, से लगभग 90% घरेलू उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी की 5 गारंटी न केवल लाभार्थियों को सशक्त बनाएंगी, बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देंगी, क्योंकि वे अपनी खर्च करने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। कोई चुनौती नहीं है। वस्तुओं की बढ़ती कीमतें अब सभी आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। हालांकि निम्न और मध्यम आय वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनके वेतन में मुद्रास्फीति के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। भारत में युवाओं का उत्थान करने की आवश्यकता है और हम इसे 5 गारंटी योजनाओं के साथ करने की योजना बना रहे हैं। ये योजनाएं बाजार में धन के अधिक संचलन को सुनिश्चित करेंगी, जो बदले में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि हम उसके लिए भुगतान करेंगे जो अधिकांश लोग खा रहे हैं। संचित आंकड़ों से हमने देखा कि कर्नाटक में सभी घरों में 53 इकाइयों की औसत खपत है। 2 करोड़ 16 लाख घरेलू आबादी के लगभग 90% लोग औसतन 53 यूनिट की खपत करते हैं और वे ही इस योजना से लाभान्वित होंगे। शेष 20 लाख लोग आर्थिक रूप से समृद्ध पृष्ठभूमि से हैं, पहले से ही स्थिर है और उन्हें हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा गया था कि 200 यूनिट तक सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के तबादले के आदेश के 1 हफ्ते बाद राज्य सरकार कैश फॉर ट्रांसफर नीति का पालन कर रही है। एक शीर्ष अधिकारी को सीएम ने खुद अपने कैबिनेट सहयोगी के एक विभाग में स्थानांतरित कर दिया, जो विदेश में है। मंत्री ने अधिकारी से पद ग्रहण नहीं करने को कहा। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरोप लगाया। कांग्रेस सरकार ने अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए एक दर तय की है। मंत्री ने अपने विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रभार लेने की अनुमति क्यों नहीं दी? इस अधिकारी ने कितना पैसा दिया? कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार में एक स्थानांतरण ज्योति कार्यक्रम है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अन्य अधिकारी, जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापा मारा था, उसको सीएमओ में पोस्टिंग दी गई है। हालांकि कुमारस्वामी ने मंत्री के बारे में ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया और सरकार से जवाब मांगा। 1 सप्ताह पहले शासन ने अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया था। ये प्रक्रिया 15 जून तक समाप्त हो जाएगी। इस बीच हाल ही में शहरी विकास विभाग में एक दलित अपर सचिव के स्थानांतरण, जिसे कुरुबा समुदाय के एक अधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ने विवाद को जन्म दिया। सीएम सिद्धरामैया ने शनिवार को आश्वासन दिया कि सरकार बात चलाएगी और गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति योजनाओं के बारे में किसी भी भ्रम से इनकार किया।
बेंगलुरु में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने योजनाओं के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 600 वादे किए थे, कितनी बार उन पर चर्चा की गई है। पीएम मोदी ने कई वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा सरकार ने पहले ही सभी 5 गारंटी को लागू करने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी है। शक्ति योजना, जिसके तहत महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं, रविवार को लॉन्च की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी मौजूद रहेंगे। भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने ट्विटर पर 200 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वाले लोगों से अपने बिलों का भुगतान नहीं करने का आग्रह किया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओडिशा रेल हादसे पर देश के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नौकरशाहों, सैन्य अधिकारियों और नागरिक समाज के अन्य सदस्यों ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। नागरिक समाज के इन सदस्यों ने पीएम मोदी से मांग की है कि रेल पटरी के आसपास अवैध निर्माण, अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों को हटाया जाए और रेलवे की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। पत्र पर कुल मिलाकर 270 लोगों ने साइन किया है और इन्होंने इसमें देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। पत्र में लिखा है कि ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण दुर्घटना से हम बहुत परेशान हैं, जिसमें हमारा तेजी से बढ़ता और आधुनिक होता रेलवे प्रभावित हुआ है। हालांकि जांच अभी भी चल रही है, लेकिन प्रारंभिक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा शक है कि ट्रेन के पटरी से उतरने का कारण मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है, जो आतंकवादी संगठनों के इशारे पर साजिश का एक स्पष्ट मामला जान पड़ता है। पत्र में कहा गया है कि हस्ताक्षर करने वालों में से कुछ ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में काम किया है, जहां उन्हें रेलवे नेटवर्क के सुचारू संचालन में तोड़फोड़ की स्थितियों का सामना करना पड़ा। और पत्र में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर ने 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में पठानकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन पर कई हमले देखे, जहां पटरियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। पत्र लिखने वालों में देश के पूर्व रॉ चीफ और एनआईए के पूर्व डायरेक्टर भी शामिल हैं। इन्होंने ट्रेन हादसे के पीछे बड़ी आतंकी साजिश की आशंका जताते हुए सरकार से देश भर में फैले रेल पटरियों की सुरक्षा के लिए अवैध घुसपैठियों और रेल पटरियों के किनारे बसे अवैध अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने साथ ही सीबीआई जांच के फैसले को सही ठहराते हुए उम्मीद जताई कि सीबीआई सही अपराधियों को बेनकाब करेगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता को लेकर की जा रही कोशिशों पर शनिवार को जोरदार तंज कसा। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चाय पीने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अगर विपक्ष मजबूत हो जाता तो ऐसा 20 साल पहले ही हो गया होता। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत ने विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें पहले बिहार की चिंता करनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज राष्ट्रीय जनता दल का एक भी सांसद नहीं है और वे देश का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है, वो पूरे देश की अलग अलग पार्टियों को इकट्ठा करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले दिनों ममता बनर्जी से मिले थे, तो क्या ममता बनर्जी लालू यादव और नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए सीट देने को तैयार हो गई है? उन्होंने पूछा कि क्या लालू यादव और नीतीश बिहार में टीएमसी को एक भी सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं? प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को कौन पूछता है। प्रशांत
किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार हाल ही में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से मिलने गए थे। अखिलेश की समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2014 में 5 सीटें और 2019 में भी 5 सीटें मिली। हालांकि वे बात ऐसे कर रहे हैं जैसे 500 सांसद इन्हीं के पास है। उन्होंने कहा कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि ये अपनी दुकान चला रहे हैं। ये सिर्फ अपनी अपनी डफली बजाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि लोग घर से निकलकर 5 किलोमीटर चल नहीं सकते, कोई दौरा नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। ये राजनीति क्या करेंगे? कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ। आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछना यह चाहिए था कि क्या समझौता हो गया? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी? या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर 1 सीट भी देंगे? वो हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां? आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 MP जीती थी सपा। 2019 में भी उनके 5 MP जीते हैं। और आप बात ऐसी लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष जहां महागठबंधन की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं आगामी लोकसभा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अमित शाह 10 जून को महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंचे थे। वहां वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे पर इशारा साधा और मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि भाजपा का मत है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे इस पर अपना मत स्पष्ट करें। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे से कई सवाल किए। उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बात हुई तब उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि अगर राज्य में एनडीए जीत जाती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उन्होंने सत्ता के लिए एनसीपी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा कि कर्नाटक में जिसकी सरकार बनी है वो वीर सावरकर को इतिहास की किताबों से मिटाना चाहती है, क्या आप इससे सहमत हैं? उन्होंने कहा कि मैं नांदेड़ की जनता से पूछता हूं कि महान देशभक्त बलिदानी आदमी वीर सावरकर का अपमान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अध्यक्ष मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गए। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो। ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया, इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ी बात कह दी है। राउत ने अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। राउत ने कहा कि नांदेड़ में अमित शाह के 20 मिनट के भाषण को सुनिए तो उसमें 7 मिनट तक उन्होंने उद्धव ठाकरे पर ही बोला, जिसका मतलब है कि मातोश्री का दबदबा अब भी कायम है। गृह मंत्री अमित शाह का भाषण आराम से बैठकर सुनिए, बेहद मनोरंजक है। अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि भाजपा का महासंपर्क अभियान था या शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे पर टीका टिप्पणी करने के लिए किया गया खास आयोजन? संजय राउत ने कहा कि अमित भाई के 20 मिनट के भाषण में 7 मिनट की बातें बस उद्धव जी को लेकर ही कही गई थी। इसका मतलब मातोश्री का भय अब भी बरकरार है। आज भी ठाकरे और शिवसेना का उनके दिल में भय है और ये भी अच्छा है। राउत ने आगे कहा कि उन्होंने तो शिवसेना में फूट डाली, नाम और धनुष्मान भी गद्दार गुट को फरेब करके दे दिया।
इसके बावजूद उनके दिमाग में ठाकरे और शिवसेना का भय कायम है और ये डर अच्छा है। जो सवाल उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा है, उन सवालों पर खुद भाजपा को चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन वो खुद के बनाए जाल में खुद ही फंस चुके हैं। मन में इतना भय, हमें तो देशद्रोही कहा जाता है, और उसके बाद भी आज उनके दिल में ठाकरे और शिवसेना का डर दिख रहा है। ये डर अच्छा है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। अफ्रीकी देश सोमालिया में बड़ा बम धमाका हुआ है। शनिवार को हुआ ये ब्लास्ट इतना भीषण था कि 27 लोगों के ब्लास्ट में चिथड़े उड़ गए। इन 27 मृतकों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बड़ा बम धमाका सोमालिया के लोअर शबेले इलाके में कोयोर्ली शहर के पास मोर्टार शेल पे विस्फोट होने की वजह से हुआ। कोयार्ली शहर के उपजिला आयुक्त आब्दी अहमद अली ने बताया कि यह घटना बम और बारूदी सुरंग जैसे विस्फोटक अवशेषों में धमाके के कारण हुई। उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान गांव के मैदान में बच्चे खेल रहे थे, तभी जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में दर्जन भर बच्चे आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैदान में बच्चे खेल रहे थे, तभी जोरदार धमाका हुआ। इससे ज्यादातर बच्चों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कुछ बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज होने के दौरान उन बच्चों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस बड़े हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। कनाडा के जंगलों की आग 1000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन जैसे शहरों के साथ ही अमेरिका के कई शहरों को प्रदूषित कर गई। इसके बाद भी जंगलों की आग का धुआं नहीं रुका। कनाडा के जंगलों की आग का यह धुआं उत्तरी यूरोपीय देश नॉर्वे तक पहुंच गया है। जंगल की आग ने अब तक कनाडा में करीब 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को नष्ट कर दिया है। आग ने कनाडा के साथ ही अमेरिका के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। सीएनएन ने नॉर्वे में जलवायु और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के हवाले से शुक्रवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों में कनाडा से ग्रीनलैंड, आइसलैंड में धुएं का गुब्बार फैल गया और नॉर्वे में अपना रास्ता बना लिया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में धुआं पूरे यूरोप में फैलने की उम्मीद है। हालांकि जंगल की आग के धुएं के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना असामान्य नहीं है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कनाडा में जंगल की आग से निकलने वाले धुएं को उच्च ऊंचाई पर इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रकार ये वातावरण में लंबे समय तक रहता है। 2020 में आर्कटिक सर्कल के अंदर गहराई में स्थित एक नॉर्वेजियन द्वीप समूह स्वालबार्ड में कैलिफोर्निया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग जंगल की आग के धुएं का पता चला था। इस बीच कनाडा के अधिकारियों ने शुक्रवार को 10 नए स्थानों पर आग की सूचना दी। इससे कुल संख्या 2405 हो गई। शुक्रवार को 234 में से 89 स्थानों पर आग पर काबू पाया गया। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। विवेक अग्निहोत्री फिर बॉक्स ऑफिस पर छाने के लिए है तैयार। जल्द रिलीज होगी द वैक्सीन बॉम्ब। अब समाचार खेल जगत के हैं। भारत का दौरा करेगी पाकिस्तान की टीम। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा हाई वोल्टेज मैच का गवाह। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। झुलसाती गर्मी ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। बिजली की मांग 23 गीगावाट के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। अब एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। मंत्री ईश्वर खंड्रे और मंत्री रहीम खान का बीदर में भव्य स्वागत। मंत्री ईश्वर खंड्रे का वन विभाग द्वारा सम्मान किया गया।
कर्नाटक में महिलाओं को मिली बड़ी सुविधा, आज से फ्री में बस में यात्रा कर पाएंगी, लॉन्च हुई शक्ति योजना। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि गृह ज्योति से 90% घरेलू उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा। कर्नाटक सरकार की कैश फॉर ट्रांसफर नीति है, एचडी कुमारस्वामी का बयान। ओडिशा रेल हादसे को लेकर पूर्व अफसरों, जजों की पीएम को चिट्ठी, कहा पटरी के पास से अवैध घुसपैठिए हटाए जाए। चाय पीने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष मजबूत हो जाता, तो विपक्षी एकता पर प्रशांत किशोर का तंज। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।